हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एपीए इन्फॉर्मेशन में। तो आप लोगों को मालूम होगा कि आरआरबी ने वैकेंसी निकाली हुई है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो आज मैं इसी का फॉर्म फिलअप लाइव करके आपको बताऊंगा ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आपको किसी तरह का भी दिक्कत नहीं हो फॉर्म फिलअप करने में, आपको सुविधा हो, इसीलिए आपके लिए एक वीडियो बनाए हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। एक बात और आपको बता देना चाहूँगा, इनका जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 9/3/2024 है और लास्ट डेट जो है इनका फॉर्म फिलअप करने का 8/4/2024 है। तो आप लोग इस डेट को ध्यान रखें। तो चलिए फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आपको सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह का इंटरफेस आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पूछा जा रहा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डाल देना है, तो इंडिया डाल देना है। उसके बाद आपसे जो पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग जो फॉर्म फिलअप करेंगे, जो आपका जो 10 मार्कशीट है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी है नाम, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपका फुल नेम यहाँ पर इंटर कर लेना। इंटर करने के बाद आपको फिर से अपना फुल नेम री इंटर करना है। तो उसके बाद इस इंटर करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया? मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अगर कभी नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया मैट्रिकुलेशन के बाद तो आप नो कर सकते हैं। तो नो कर दीजिए। तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेंगे। करने के बाद आपको फिर से री एंटर डेट को फिलअप कर लेना। करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका जो भी जेंडर है आप सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद फिर से आपको सिलेक्ट करना है जेंडर, फिर यहाँ भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आप यहाँ पर जो है फादर्स नेम को इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद फिर से री इंटर अपना फादर्स नेम को यहाँ पर री इंटर कर लेंगे। उनके बाद आप अपना माता का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ भी आप अपना री इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ही चीज़ को 2 बार इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर मदर्स नेम को फिलअप कर लिए। उसके बाद आप यहाँ पर पूछा जा रहा है आधार वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपके पास आधार है तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल के आप वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करके आगे आगे के प्रोसेस में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप अपना मेल डाल देना, करेंट वाला मेल जो आपके पास अभी आपके फ़ोन में है, तो डाल देना है। यहाँ पर डालने के बाद आपके पास आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपका जो फ़ोन नंबर पे है जो आपके पास है तो उस पर आपको डाल देना है। डालने के बाद आपका जो उस पर ओटीपी जाएगा उसको भी आपको वेरीफाई करके वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल देंगे और फिर कंफर्म के लिए वो सेम पासवर्ड को यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने में कैप्चा है। इस कैप्चे को यहाँ पर फिलअप कर लेना। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। तो आप यहाँ पर क्लिक करके आगे के क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, आप अपना पूरा डिटेल जो भी दिया गया है आपका सही है या नहीं है, तो आप अपना पूरा डिटेल्स चेक करना, नेशनलिटी चेक कर लेना है, नेम फुल नेम चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लेना है और जेंडर को चेक कर लेना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और मेल आपका जो है वो चेक कर लेना है, फ़ोन नंबर चेक कर लेना है, पेन आईडी जो भी आप दिए हुए हैं आप सबको चेक कर लेना। चेक करने के बाद अगर आपका सही है तो आपको कुछ नहीं करना है। आई हैव चेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। जो भी डिटेल्स मैंने दिया है वो मेरा सही है। तो उसके बाद अगर सही पे क्लिक करके आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। तो क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो आगे का प्रोसेस के लिए आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड को इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल के आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन पे आप लोग पढ़ लेंगे क्या क्या डिटेल्स है। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरह का पोस्ट दिया गया है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3। आपको जिस ग्रेड में अप्लाई करना है
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चलिए आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपका जोन सेलेक्ट करना है, आपका जिस जोन में आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं गुवाहाटी के लिए कर रहा हूँ तो मैं गुवाहाटी सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको टिक आउट कर लेना। टिक आउट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। अगर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर टिक आउट करके आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो मैं टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर टिक आउट करके मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। तो चलिए मैं नेक्स्ट कर दिया। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। तो आपको इसको कट आउट कर देना। कट आउट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो पर्सनल डिटेल्स वो आपने फिलअप कर दिया। उसके बाद आपको अदर डिटेल्स देना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा, उसके बाद अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, और उसके बाद प्रीव्यू आपको दिखा जाएगा। तो उसको आपको डन कर लेना। तो चलिए सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स हमने पहले ही फिलअप कर दिया है। तो आप इसमें कुछ और है तो आपको फिलअप कर लेना। तो चलिए यहाँ से फिलअप जो करना है आपको, आप शादीशुदा हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके फिलअप कर लेना है। ठीक है, फिलअप करने के बाद अपनी कास्ट को फिलअप कर लेना। यहाँ पर कास्ट को फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप एग्जामिनेशन लैंग्वेज आप अपना सेलेक्ट करना है। आप जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, आपका अपना जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपका कहीं हाथ जला हो, कटा हो, कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको सेम यहाँ पर इंटर करना है आइडेंटिफाई मार्क्स जो इसमें आपने दिया उसमें भी आपको सेम डाल देना। सेम डालने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से कम्युनिटी। ठीक है, तो आपका जो भी कम्युनिटी है SC UR ST OBC EWS, आप जिस भी कम्युनिटी के अंदर में आते हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टल एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना जो पोस्टल एड्रेस है आपको फिलअप कर लेना है। तो सबसे पहले आपको जो है डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद एड्रेस आपको डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको विलेज टाउन जो भी आपका उनको डाल देना है, पिन कोड डाल देना। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक आउट कर देना है, या तो फिर अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको यहाँ पर टिक आउट नहीं करना है। तो आपको इधर भी फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर लेना। ठीक है, सेव पे क्लिक करने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डिटेल्स है पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुल आपको लिखा आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिले। नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल्स। तो आर यू एन एक्समैन सर्विस, तो अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं हैं तो आप नो करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पर पर्सनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है PWD। तो अगर आप PWD के अंदर में आपको कुछ समस्या प्रॉब्लम है, अगर आते हैं तो आपको यस कर देना, अगर नहीं तो आप नो कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है EBC डिटेल्स। ठीक है, अगर आप EBC के अंतर्गत आते हैं, आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, तो अगर आप हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेना। नो करने के बाद आपसे यहाँ देखते हैं आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। अगर आप पहले से आप जॉब में हैं इंडियन रेलवे में तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर लेंगे। तो आप उसके बाद नीचे आपको जाना है। आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है और द करेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आर यू कोर्स और कंप्लीट अप्रेंटिसशिप। क्या आपने अप्रेंटिसशिप कराया जाता है, तो क्या आपने अप्रेंटिसशिप किया है और क्या तो उनका सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अगर आपके पास है तो आपको यस कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही यस करना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं कर रखा है तो आपको नो पे क्लिक कर लेना है। नो पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है, जो कि आपका जो फ़ी पेमेंट लिया जाएगा तो वो CBT 1 एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो है वो रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो रिफ़ंड किन लोगों का होता है, रिफ़ंड उन्हीं लोगों का होता है जो लोग CBT 1 में एग्जाम। तो CBT 1 आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें आप पास करो या फेल करो, उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट रिफंडेबल होगा। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका जो पेमेंट है तो आपका रिफंडेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स फिलअप कर लेना है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम लिख लेना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर दे देना है। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर फिर से अकाउंट नंबर को आपको डाल देना। डालने के बाद आपको IFSC कोड यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर बैंक नाम, आप जिस भी बैंक का अकाउंट नंबर डाल रहे हैं यहाँ पर आपको डाल देना है, और उसके बाद बैंक एड्रेस डाल देना। डालने के बाद और आप सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में चले जाना। ठीक है, तो सब कुछ डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक कर लेना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो मतलब पूरा जो आपका जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली, तो आपको उसको क्या करना है, सक्सेसफुल हो गया, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन वो क्या है। तो यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर है क्वालिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मेट्रिकुलेशन का पूछ रहा है, तो यहाँ पर स्टेट आपको, आप किस स्टेट से हैं, बिहार से, तो डिस्ट्रिक्ट आपका क्या हुआ, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप किस बोर्ड से पास आउट हैं, तो आप उस बोर्ड का नाम डाल देंगे। डालने के बाद आप अपना पासिंग ईयर और रोल नंबर को आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप अपना रोल नंबर को यहाँ पर इंटर कर देंगे। रोल नंबर इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका यहाँ जो है सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेना। सेव पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो अपडेट होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया है जॉन, तो वो गुवाहाटी है, आरआरबी गुवाहाटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं जॉन को, तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप नीचे स्क्रॉल कर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट वाइज है, तो मैंने ITI का और या बीटेक का डिग्री नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो आप लोग उसमें ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो है पोस्ट वाइज शो करेगा। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको जो टिक आउट करके यहाँ पर प्लेस लिख के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। करने के बाद प्रीव्यू देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पर जाके पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है डन हो जाएगा। डन होने के बाद आप अपना डाउनलोड करके फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए आपको रख लेना। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।